हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बीएड की सेकंड और थर्ड सेमेस्टर की नए लेसन प्लान। देखिए हमारा लेसन प्लान संख्या 8 है ये। तो आज हम पढ़ाएंगे बच्चों को कुपोषण। यहाँ पे आप विषय उपविषय सब फिल कर दीजिए। तो ये कक्षा 8 के लिए है। देखिए हम शुरू करते हैं यहाँ पे सामान्य उद्देश्य से। ऐसे सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में जैसे मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, तो आप 4-5 पॉइंट भी कर सकते हैं, 6 पॉइंट भी कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य ऐसे होता है, देखिए देख के आप लिख सकते हैं। फिर हमारी आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप जो जो पढ़ाने में इस्तेमाल करते हैं वो सब लिखा जाता है। ऐसे लिखने के बाद फिर हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में क्या होता है कि बच्चों को कुछ ना कुछ तो जानकारी रहती ही है। ये सब लिखने के बाद हम क्या करते हैं, प्रस्तावना प्रश्न हमारा आता है। प्रस्तावना प्रश्न में क्या करते हैं, बच्चे कुछ सवाल अध्यापिका कुछ सवाल करती है जिसका बच्चे जवाब देते हैं। तो देखिए छात्र अध्यापिका में ऐसे पूछा, बच्चे ऐसे जवाब दिए। तो आप प्रस्तावना अच्छे से आपको याद करनी होती है ताकि बच्चे उसका जवाब दे लें और आपको समस्यात्मक प्रश्न मिल जाए। लिखने के बाद देखिए हमारा उद्देश्य कथन होता है। उद्देश्य कथन हम ऐसे लिखते हैं, जब हमारा समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है तो हम ये लिखते हैं कि आज बच्चों हम आपको ये चैप्टर पढ़ाएंगे। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, अपनी भाषा में बच्चों को बता सकते हैं। आपको सरल से सरल भाषा पढ़ानी होती है ताकि सारे बच्चे आसानी से समझ जाएं। फिर हमारा आता है पाठ प्रस्तुतिकरण। जैसे मैंने यहाँ पे पाठ लिखना मैं भूल गई थी, पाठ प्रस्तुतिकरण होता है। देखिए शिक्षण बिंदु डालते हैं, छात्र अध्यापिका कथन डालते हैं, छात्र कथन, फिर श्याम पट कार्य। इतना लिखने के बाद चलिए हम शुरू करते हैं। फिर कुपोषण शुरू किया। कुपोषण का हमने स्पष्टीकरण दिया, ऐसे आप देख सकते हैं। फिर हमारा बोध प्रश्न आता है। बोध प्रश्न में हम इतना जो कुपोषण पढ़ाए उसी में से सवाल कर लिए। अब देखिए हम बच्चे ऐसे जवाब दिए। जवाब देने के बाद देखिए हम आगे क्या करते हैं, फिर हम कुपोषण जनित रोग लिखते हैं, कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो देखिए हमारा पहला होता है मेरेस्मस, क्वाशरकोर, रिकेट्स। इसका हमने स्पष्टीकरण दे दिया। स्पष्टीकरण देने के बाद बच्चे मौन रहते हैं और ध्यानपूर्वक सब सुनते रहते हैं जब हम स्पष्टीकरण देते हैं। फिर यहाँ ब्लैक बोर्ड कार्ड करके चिपका दिया। तो चिपकाने के बाद फिर क्या होता है कि हम बोध प्रश्न बच्चों से करेंगे। तो हम बोध प्रश्न वही करते हैं जो हम पिछले पढ़ा चुके होते हैं। तो 3-4 बोध प्रश्न कर लिया। जैसे हमने पूछा प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला रोग बच्चे बता देंगे, मेरेस्मस। फिर हम क्या देखेंगे, कुपोषण को दूर करने के उपाय। अगला हमारा शिक्षण बिंदु है। तो देखिए ऐसे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड कार्य भी करते चलते हैं। ये सब लिखने के बाद फिर हम मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से करते हैं। मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है कि पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद उनसे सवाल करते हैं। तो हमने देखिए 4-5 प्रश्न आप बच्चों से कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने 2 प्रश्न किए बच्चों से। फिर हम गृह कार्य दे देते हैं। गृह कार्य देखिए आप 2 सवाल भी कर सकते हैं बच्चों से। और देखिए आप यहाँ पे हम फिगर नहीं लगाए तो आप फिगर लगा सकते हैं, जैसे कुपोषित बच्चे का, कि जैसे बच्चे समझ सके कि हाँ कुपोषण ऐसा होता है, कुपोषण के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ताकि बच्चे आसानी से समझ जाए अपने आसपास दूसरे बच्चे को देख के कि कुपोषित है कि नहीं। देख लीजिए एक बार सरसरी निगाह से हमने शुरू यहाँ से किया, देखिए ऐसे। फिर ये आया हमारा दूसरा पृष्ठ। तीसरा पृष्ठ हमारा ये रहता है। और आप अपने फाइल में वही लिखिए जो आप आसानी से बच्चों को पढ़ा सकें। ऐसा नहीं है कि आप फाइल में कुछ और लिख दे, बच्चों को कुछ और पढ़ा रहे हैं तो आपके फिर कमियां निकलेंगी। गृह कार्य होने के बाद देखिए हमारी फाइल चेक होती है। पीछे टीचर बैठे रहते हैं, वो सब सुनते रहते हैं। वो देखिए कुछ कमियां होती हैं जो टीचर हमें बताते हैं, इतनी सारी कमियां हैं। फिर टीचर चेक कर देते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले लेसन प्लान में। आप जब तक आराम से इसको बना लीजिए। धन्यवाद।